वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये वीडियो सेशन हिंदी व्याकरण के ऊपर होगा। हिंदी व्याकरण का जो सबसे पहला और सबसे सिंपल एकदम आसान टॉपिक है वो है संज्ञा। संज्ञा जिसको आप लोग इंग्लिश ग्रामर में नाउन के रूप में जानते हो और मराठी व्याकरण में नाउन के रूप में जानते हो। आज उसी के ऊपर हमारा ये वीडियो सेशन है। तो लेट अस बिगिन। द फर्स्ट, संज्ञा क्या है या किसे संज्ञा कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, वो परिभाषा समझते हैं। परिभाषा का मतलब होता है डेफिनेशन। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको दिया गया एक शब्द संज्ञा है या नहीं, तो उसकी परिभाषा है जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण या भाव आदि का नाम सूचित करता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति, यहां पर व्यक्ति का मतलब है पर्सन। वस्तु, वस्तु का मतलब है ऑब्जेक्ट। जाति, जाति का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कॉमन थिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस। अब ह्यूमंस कॉमन होते हैं, लड़का कॉमन है, परिसर कॉमन है, रेलवे स्टेशन कॉमन है, तो ये सब एक कॉमन है, इसको हम जाति के रूप में लिखते हैं। फॉलोड बाय स्थान, स्थान का मतलब प्लेस। गुण मतलब कि किसी की अच्छी गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी, और फिर है आपका भाव। भाव का मतलब होता है फीलिंग। तो अगर इनमें से व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण या भाव, इनमें से कोई एक भी बोध आपको हो, आपको पता चल जाए, तो आप समझिएगा आप संज्ञा के साथ खेल रहे हैं या संज्ञा सीख रहे हैं। अब संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए, जिसमें सबसे पहला प्रकार है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। अब आप सब जानते हैं जिस किसी का भी नाम दिया होता है, नाम, तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। उदाहरण के तौर पर राम, ये एक भगवान का भी नाम है, एक लड़के का भी नाम है। भारत हमारे देश का नाम है। महाराष्ट्र हमारे राज्य का नाम है। और जिस शहर में मैं रहता हूं उस शहर का नाम है भाईंदर या मीरा भाईंदर। तो ये सब नाम है, नाम, इसीलिए इनको रखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। अब इसी से नीचे ये कौन से ग्रुप में आते हैं, उस ग्रुप को कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को आप इंग्लिश में कॉमन नाउन के रूप से जानते हैं। जैसे कि ऊपर का उदाहरण नीचे लिखे। राम, राम क्या है, एक लड़के का नाम, तो लड़का बन जाएगा जातिवाचक। भारत, भारत क्या है, एक देश का नाम, तो देश बन जाएगा जातिवाचक। महाराष्ट्र क्या है, एक राज्य का नाम, तो राज्य बन जाएगा जातिवाचक। और भायंदर क्या है, एक शहर का नाम है, या मीरा भायंदर क्या है, एक शहर का नाम है, तो शहर क्या बन जाएगा आपके लिए, जातिवाचक। जिस किसी का भी नाम होता है या हम उसको नाम देकर संबोधित करते हैं, तो उसे हमने जातिवाचक कहा है, जाति, दैट इज कॉमन। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये आपके मन के भाव है, ये एक फीलिंग है जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर अगर मुझे किसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मेरी आंखें बड़ी हो जाएगी, मेरे होठ फड़फड़ाने लगेंगे और मैं अंट शंट बोलना शुरू कर दूंगा या क्रोधित होकर चिल्लम चिल्ली कर दूंगा। तो आप मेरे गुस्से को देख सकते हो, करेक्ट, लेकिन आप मुझे डिस्क्राइब करके बता सकते हो कि सर को इतना % गुस्सा आया था या इतना % सर कम गुस्सा कर पाए थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। जैसे कि यहां पर है बुढ़ापे। बुढ़ापे का मतलब होता है ओल्ड एज। बूढ़ा आदमी दिखता है, उसका बुढ़ापा आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। अब जैसे कि घर में दादा दादी है, नाना नानी है, तो वो बुजुर्ग है, वो वृद्ध है, वो हमें दिखता है, लेकिन उनकी वृद्धावस्था को आप कैसे डिस्क्राइब
डिस्क्राइब करोगे कि वो इतने परसेंट बूढ़े हैं, इतने परसेंट थोड़े से जवान हैं, इतने परसेंट अभी और बूढ़े होना बाकी है, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं। इसीलिए बुढ़ापे, ईमानदारी, क्रोध, गर्व, नौकरी, बचपन, लिखाई, ये सब को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर ईमानदार, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वो उसके काम में दिखाई देगा कि वो कहीं पर भी घपलेबाजी नहीं करेगा, लेकिन ईमानदारी उसके अंदर का एक गुण है, और अगर आपको गुण दिख जाता है तो वो भाववाचक है। दूसरा, नौकरी। अब जैसे कि आपके पापा अगर नौकरी करते हैं तो वो नौकरी किसी को नहीं दिखती है। हाँ, आपके पापा सर्विस पे जाते हैं वो दिखता है, सर्विस से आते हैं वो दिखता है, कोई घर पे बैठ के फाइल चेक कर रहे होंगे वो समझ में आता है, लेकिन नौकरी कोई कैसे देख सकता है? नौकरी नहीं दिखती, वो सिर्फ आप समझ सकते हो, इसीलिए उसे भाववाचक संज्ञा में रखा है। और फिर है आपका लिखाई, लिखावट। अब जैसे कि बोर्ड पे मैंने जो लिखा है ये लिखावट है, ये आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो सर सुंदर लिखते हैं, अच्छा समझ में आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन मेरी लिखाई कैसी है तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे उसको कि नहीं सर ना कैसे ऐसे, नहीं मतलब क्या, नहीं, आप लिखावट के बारे में बोल सकते हो, लिखाई के बारे में नहीं बोल सकते। जैसे कि जब हम कोई चीज डिक्टेट करते हैं तो डिक्टेशन जब हम देते हैं तो आप उसको लिखते हो, लेकिन उस समय आपकी लिखाई गंदी भी हो जाती है। अगर टीचर फास्ट डिक्टेट कर रही है तो आपकी लिखाई टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन फिर उसको आप फेयर कर देते हो अच्छी हैंडराइटिंग में। कहने का तात्पर्य मीनिंग यही है कि जो चीज आप सिर्फ मन से महसूस कर सकते हो, या वो आपका एक भाव है या आपका कोई गुण है, भले चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और अंत में है आपका फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है मटेरियल नाउन, ऐसी कोई भी वस्तु जिससे आप कुछ और बना सकते हो। जैसे कि पानी, पानी से बर्फ बनता है, उसके आगे दूध, दूध से दही बनता है, उसके आगे अगर आप देखोगे कागज, कागज से किताबें बनती हैं, अखबार छपते हैं उसके ऊपर, और है सोना, सोना से यानी कि गोल्ड से हमारे दागिने, हमारे आभूषण बनते हैं। तो ये सब हमारे लिए द्रव्य हैं, मटेरियल है, इनको हम आगे इस्तेमाल करके, इनको प्रोसेस करके हम कुछ नया बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें रखा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। और अब अंत में है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का सीधा मतलब होता है समूह, कलेक्शन। जब आप बहुत सारी चीजों को एक साथ बोलना चाहते हो तो आप उसको समूह में गिनते हो। उदाहरण के तौर पर भीड़, अब भीड़ में सब कोई आ गया, छोटा बच्चा भी आ गया, बड़े बुजुर्ग दादा भी आ गए, नौजवान लड़के लड़की भी आ गए, और हमारे पापा मम्मी सब 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 आ गए। रोड पे जब बहुत सारे लोग एक साथ होते तो अपन क्या बोलते हैं, देखो कितनी भीड़ है वहां। आप डिस्क्राइब करते हो क्या? नहीं, वहां पे 4% बच्चे हैं, 5% बुजुर्ग हैं, 58% वहां पे मुझे महिलाएं दिख रही है, नहीं ना, आपने सबको एक साथ कलेक्ट करके बोल दिया भीड़। तो भीड़ है आपका समूह। फिर है फौज, फौज का मतलब होता है आर्मी, तो आर्मी भी क्या है, सोल्जर्स का, सैनिकों का कलेक्शन है। फिर है सप्ताह यानी कि वीक, तो वीक क्या है, 7 दिनों का एक समूह है, तो सप्ताह। फिर परिवार, परिवार का मतलब उसमें सारे रिश्ते आ गए हमारे, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा मम्मी, कजिन्स, बुआ जी, सब 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 आ गए। तो परिवार क्या है, एक रिश्तों का समूह है, कलेक्शन है, तो परिवार बन जाएगा आपके लिए समूह। और फिर है दल यानी से, ग्रुप, और गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा, पुष्प गुच्छ, अंगूर का गुच्छा। इस तरीके से अगर आपके पास कोई कलेक्शन है तो आप उसे कहोगे समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के 5 प्रकार हिंदी व्याकरण में हैं। व्यक्ति वाचक संज्ञा, जाति
वाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। थैंक यू।